ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 31 दिसंबर 2020, गुरुवार का दिन है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। पौष मास का प्रारंभ इसी दिन से माना जाएगा। पुनर्वसु नामक नक्षत्र होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किया जाता है। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर राहु काल माना जाता है और कुछ स्थानों पर राहु काल नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, वहीं चंद्रमा जो कि मिथुन राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा इनको रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। कोई नया काम यदि शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर आप कुछ समय से स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार विमर्श अवश्य कर ले। आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति तथा प्रगति का समाचार आपको प्राप्त होगा। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। कभी कभी अधिक सोचने की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के सामने शेयर न करें। गुप्त रूप से कार्य करने पर आशातीत सफलता आपको प्राप्त होगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। घर की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यों में आपका खर्च हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज भाग्य आपके पक्ष में है। कोई राजनीतिक उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आमदनी में भी वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके राजनीतिक रुतबे का नाजायज फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है, जिसकी वजह से आपको मान हानि उत्पन्न हो सकती है। सावधानी आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज कोई नजदीकी महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हो सकती है तथा मनोरंजन संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। अगर स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन खरीदने का आप विचार कर रहे हैं तो पहले उसके ऊपर एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। किसी भी काम में आपकी जो है अधिक
तय करना, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी काम करें धैर्य और शालीनता पूर्वक आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। हालांकि खर्चा तो होगा, लेकिन आपके अधूरे और रुके हुए काम भी पूर्ण हो जाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। आपके लिए दिन बहुत सौभाग्यशाली और लाभदायक सिद्ध होगा। नई जिम्मेदारी, नया काम करने का योग बन रहा है। मामा पक्ष से आपको फायदा होगा। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पिंक होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आएगी, जिससे आपके पुराने अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। बड़ी आसानी से आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को नई नौकरी या फिर नए काम या नई शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि पहले जिस काम को आपको करना है उसके सभी बिंदुओं पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करने के बाद ही उसे क्रियान्वित करें। अधिकतम समय आपका घर से बाहर व्यतीत होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को अत्यधिक ध्यानपूर्वक करे, क्योंकि किसी गलती की वजह से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। समय व्यस्तता वाला है, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना के न करें। घर परिवर्तन संबंधी कोई योजना आपकी बनेगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा, जैसे घर में खुशियों का माहौल निर्मित होगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा। परिवार की उन्नति और प्रगति के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल निर्मित होगा। नया वाहन खरीदने के विषय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी पीले रंग का फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज निवेश संबंधी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। किसी संतान की आमदनी होने से घर में खुशी का वातावरण निर्मित होगा। धर्म और आध्यात्म के कार्यों में आपका अधिकतम समय व्यतीत होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े बुजुर्गों का अपमान न हो, उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी उत्पन्न न हो। उपाय के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में आपका अधिकतम समय व्यतीत होगा, जैसे आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। आमदनी और खर्च में समानता बनी रहेगी। स्थान परिवर्तन की योजना आपकी बन सकती है और घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। उपाय के रूप में पीला चंदन विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा और भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिवार में किसी के विवाह या सगाई संबंधी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। संतान की विदेश यात्रा संबंधी उपलब्धि मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या चर्चा होगी और आप अपने भाइयों तथा रिश्तेदारों के साथ संबंधों को मधुर बना करके अवश्य रखें। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में कोई भी फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपके सारे काम योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होंगे और किसी विशेष कार्य में विशेष सफलता आपको प्राप्त होने वाली है।
आपके कार्यों की वजह से लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी सराहना होगी और आपने अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत से कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय के रूप में घर से निकलते समय मिश्री खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे और अपने लक्ष्य के निकट आसानी से पहुंच जाएंगे। सुख सुविधा संबंधी सामान की खरीदारी होगी और आपका समय जो है अपने विशेष कार्यों में व्यतीत होगा। आपकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर